हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी इतिहास की सीरीज का 6th पार्ट है और आज हम इस वीडियो में इतिहास के वे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है और यह गुफाओं में चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के चित्र के लिए। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग या हिरण का सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महदह। यहाँ से हिरण के सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बागोर। बागोर से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। और भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है और यह गुफाओं में चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सराय नहार राय और महदाह संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शिलाश्रय से मानव संविधान के प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट। यहाँ से मानव संविधान के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो ऑप्शन एक, भाजा यहाँ से नहीं मिली है। भीमबेटका यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जोरा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अजंता यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 2 और 3, भीमबेटका और जोरा से सबसे बड़ी चित्रित शिलाश्रयों की मेखला प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पुरापाषाण काल में। मध्य पुरापाषाण काल में लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए। अगला क्वेश्चन है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्तों को। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव अस्थिर पंजर कंकाल, जिन्हें ह्यूमन स्केलेटन भी कहा जाता है, के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल से। इस काल में स्थिर पंजर या कंकाल मिलने शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल या टेरी साइट कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु से प्राप्त मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल या टेरी साइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। तो ये खेतीबाड़ी भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी विधि, लेखन कला का विकास, ये इसमें नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड। ये नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मनुष्य ने खाद्य को संग्रह व खाद्य को उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी बलूचिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ। गेहूँ मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूँ एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़, जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है और यह पाकिस्तान में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेलन घाटी। बेलन घाटी से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा। उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, खाना बदोश आदमी या नोमाद मैन ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में खाना बदोश आदमी, जिन्हें नोमाद मैन भी कहते हैं, इन्होंने स्थायी रूप से बसना स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़ में। आदमगढ़ में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष मिलता है, जो कि गंगा के मैदान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नौपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास या पिट डिविलिंग के प्रमाण मिलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज होम, और यह कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुफक राल। गुफक राल से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे। ऑप्शन देखते हैं, बुर्जोम यहाँ से भी मिले हैं, गुफक राल यहाँ से मिले हैं, जबकि कुचाई से नहीं मिले हैं, और महगढ़ा यहाँ से भी नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1 एवं 2, यहाँ से गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। कश्मीर के बुर्ज होम में गर्त निवासों का, या जहाँ लोग गड्ढों में रहते थे, उसका प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति का। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण के राग के टीले एस माउंट प्रदर्शित करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, राग के टीले एस माउंट किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति राग के टीले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चाक या व्हील का आविष्कार, जो मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मनुष्य ने चाक, या जिसे पहिया कहते हैं, का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, मानव संविधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम में। बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है, यहाँ मानव के संविधानों में कुत्ते दफनाए गए। अगला क्वेश्चन है, मानव संविधानों में बकरी दफनाए गए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। यह पश्चिमी बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, और यहाँ मानव संविधानों में बकरी भी दफनाई गई। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषीय स्थलों से नवपाषाणिक कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। तो यह सही है। कारण आर, स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्म उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो यह ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बरूडी। यह बिहार में स्थित नहीं है, जबकि ताराडी, चेचर, कुतुबपुर और चिरांद, ये तीनों बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 1 के साथ सुलमित कीजिए और नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नवपाषाणिक स्थल है, सूची 2 में राज्य। तो पांडु राजार डीबी या पश्चिम बंगाल में है, कुचाई उड़ीसा में है, दाऊजली हैंडिंग असम में है, और पायनथो रलगतीन या मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नवपाषाणिक स्थल है, सूची 2 में राज्य हैं। तो ऑप्शन दे, कोल्डियावा उत्तर प्रदेश में, उतनूर आंध्र प्रदेश में, हल्लूर कर्नाटक में, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। तो 1, 2, 3, 4, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे ऑप्शन देखते हैं,
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस युग में मनुष्य ताम और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाल्कोलिथिक एज, जिसे ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।